कराची में आतिशज़दगी का एक और वाकया। आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग सेंटर से शोले बुलंद, फोम की दुकान पर लगी भयानक आग फ्लैटों तक फैल गई। 5 मंजिला इमारत में सांस लेना भी मुश्किल। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, बाकी लोगों को निकाल लिया गया। 50 दुकानें और कई गाड़ियां जल गईं। अर्शी शॉपिंग सेंटर की आग बुझाने की कोशिशें, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयां, फोम और केमिकल का इस्तेमाल, पाक बहरिया के फायर फाइटर्स की भी मुआवनत। आरजे मॉल के बाद अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी अफसोसनाक। बल्दियाती इदारों पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। मेयर कराची को इमारतों के सर्वे के लिए इक़दाम करने होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करना भी जरूरी है। IH चंद्रीगढ़ रोड पर 95% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट न होने का इंकशाफ, नाकिस वायरिंग और दफातर में फॉल सीलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थर्मोपोल खुद अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ। कराची में फायर सेफ्टी बिल्डिंग ऑडिट ने खतरे की घंटी बजा दी। माजी भुलाकर मुस्तकबिल पर नजर। नवाज शरीफ की 15 साल के बाद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। इंतखाबात में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। चकवाल और बहावलपुर की नशिस्तें काफ लीग को मिलेंगी। गुजरात की सीट पर मजीद मुशावरत का फैसला। 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की सीटों पर बातचीत मुकम्मल। मामला तय करने के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। कुछ नजर नहीं आ रहा है, न PTI का न इमरान खान का। मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख, साबिक वज़ीर आज़म की सियासत बदतरीन। सरदार यार मोहम्मद रिन ने खामोशी तोड़ दी और पार्टी छोड़ दी। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का इंदिया। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल पर भी तनकीद। बताएं, कोयटा का मौसम तो बड़ा सर्द है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल कोयटा की जो सियासी माहौल है उसने खूब गर्मी फैला दी है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि गैस महंगा है, बिजली महंगा है, तो इसीलिए सियासतदानों ने सियासत को गर्म किया है ताकि लोग अपने आप को गर्म रखें। सियासतदानों ने सियासत को क्यों गर्म कर दिया? असलम रईसानी ने वजह बता दी। GTV न्यूज़ से दिलचस्प गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान को कदावर शख्सियत के सवाल पर अपना कद याद आ गया। कदावर शख्सियत अल्लाह उनके कद उनके नसीब करे। हम तो सिर्फ हम 6 फुट के हैं, खैर हम भी कदावर हैं। मुल्की तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन जेल में ट्रायल करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के मुल्जिम चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन से 11 दिसंबर को दलाइल तलब। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोकने की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तश्कील। समाअत कल होगी। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी हुए, कसीर तादाद में वोटर लिस्टों में नाम दर्ज करा लिया। लाहौर और हाफिजाबाद की हल्का बंदियों पर एतराज। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 8 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस। जस्टिस एजाजुल एहसन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। मियां दाऊद एडवोकेट ने किसी दूसरे सीनियर जज को रुकन बनाने की अपील कर दी। गुलाम महमूद डोगर केस की ऑर्डर शीट भी मुंसलिक। आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को खत लिख दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच तश्कील दिया जाएगा।
गजा में गोरीला वार, मुजाहिदीन ने मजीद 2 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। सेहूनी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस का मुहासरा, नेतन्याहू का कहना है कि जंग के बाद किसी बैनुल-अक़वामी फोर्स को इलाके का कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान बहादुर मुल्क, यहाँ से इसराइल को रोका गया तो गजा जंग रुक सकती है। मुस्लिम ममालिक के सेहूनी रियासत से ताल्लुकात मसला फ़लस्तीन के लिए नुकसानदेह होंगे। इस्माइल हानिया का हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब, मुसलमान इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें। एलामिया जारी, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीब, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक और अनीक अहमद का भी इज़हार ख्याल। अमेरिका ने बदतरीन तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस इसराइली पर वीज़ा पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान महकमा खारजा कहते हैं नेतन्याहू हुकूमत मगरबी किनारे में आबाद कारों के हमले रोके। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स एक बार फिर 63,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर की मंजूरी, रकम अंदरूनी वसाइल से फ़ायदा हासिल करने पर खर्च की जाएगी। ADB का एलामिया। बावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर्स ने शहरी को चीर फाड़ दिया, लाश पिंजरे में ले जाकर आज़ा खा गए। नौजवान जंगले में कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात जारी। कराची पुलिस की काली भेड़ें आपे से बाहर, डकैती के बाद अगवा बराए तावान की वारदात। वर्दी पहने अफराद ने लाइन्स एरिया से नौजवान को उठा लिया, 50,000 डॉलर देने का मुतालबा। मीडिया पर खबर चलने के बाद वजाहत नदीम की रिहाई, मुतासरा फैमिली कहती है वारदात में इंस्पेक्टर और 3 अहलकार मुलव्विस थे। कंदकोट में अहलकार की शहादत के बाद डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस और रेंजर्स अहलकार कच्चे में दाखिल, कई ठिकाने मिसमार। 420 रुपए का चलान था, 500 लिया, 70 रुपए बकाया भी नहीं दिया। उसका नाम रघु माल है, आई चंद्रीगढ़ रोड पे खड़ा होता है, मेरे को नाम भी पता है। वो भी जाहिर सी बात है, अपना पेट तो भरते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। कह रहा 1000 रुपए का चालान कटेगा। मैंने कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 500 रुपए नहीं है। कह रहा अच्छा 100 रुपए दे जाएं। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। टारगेट पूरा करने का फरमान, एक दिन में 9,500 चालान। कराची में ट्रैफिक पुलिस को सेल्समैन की तरह टारगेट दिया जाने लगा। शहरियों पर 68,74,000 रुपए जुर्माना, 1150 गाड़ियां बंद, आवाम फट पड़े। दो माह की तनख्वाह ना मिलने का गुस्सा, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन का DC ऑफिस पर एहतजाज। कचेरी रोड ब्लॉक साबिक MPA ताहिर जमील भी इजहार यकजहती के लिए पहुंच गए। चोलिस्तान के बेजमीन काश्तकारों के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब का तारीखी इक़दाम, 27,000 अफराद को 3,44,000 एकड़ अराजी अलॉट कर दी गई। मोहसिन नकवी कहते हैं जल्द चोलिस्तान जाकर अलॉटमेंट के कागजात देंगे। मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर का यौम शहादत, कौम का बहादुर सपूत को सलाम। मेजर शब्बीर शरीफ के दस्ते ने 71 की जंग में 43 भारतीय फौजियों को हलाक और कई टैंक्स को तबाह किया। मसाजिद में कुरान ख्वानी का एहतमाम। खैरपुर मेडिकल कॉलेज की तालबा की पुरस्कार हलाकत, असनिया ज्योति की आखिरी रसूमात डाहरकी में अदा। पुलिस ने मौत की तहकीकात शुरू कर दी। लवाहिकीन ने पोस्टमार्टम की भी इजाज़त नहीं दी। मुतवफ़िया काफ़ी अरसे से बीमार थी, वर्सा का मौक़िफ़। खैर सगाली बोर्ड लगाने पर एतराज़, अफ़गान हुकाम ने तुर्कम बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। तालिबान ने लड़की होने को ही गैर कानूनी बना दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोली जिनसी इम्तियाज को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पर कातिलाना हमले की साजिश, अमरीकी महकमा खारजा का कहना है मामला भारतीय हुकाम के सामने उठाया है। मोदी इंतजामिया ने तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई है। सोशल मीडिया पर प्यार, पाकिस्तानी लड़की पहुंच गई सरहद पार। जवेरिया की भारतीय नौजवान समीर खान से शादी की तैयारियां, निकाह जनवरी के पहले हफ्ते में होगा। और अजीज मियां कवाल को बिछड़े 23 बरस भी हो गए। अरबी, फारसी और उर्दू पर उबू रखने वाले अजीम कव्वाल की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।